सहित कर्रा के और सभी फादरगण जो इधर उधर से आए हैं, मेरे बिशप हाउस से भी आए हैं, इधर हादसा से आए हैं, और कर्रा के ही छोटे फादर सिस्टर जुस्तीना और कर्रा के सभी आप सभी विश्वासी युवक युवतियाँ, बच्चे बच्चियाँ और कांटी के सभी भाई बहन, युवक युवतियाँ और बेटे बेटियाँ, सबों को फिर एक बार जय यीशु। कल शाम को मैं सेक्रेटरी सबको बोल रहा था कि ऐसा मौसम में कैसा जाएंगे, लेकिन सवेरे मौसम भी ठीक हो गया और मैं अभी जब बैठा हुआ था तो सोच रहा था तो नहीं आते तो पछताते। इतना सुंदर आप लोग कार्यक्रम और इतना सुंदर गिरजाघर भी बनाए हैं, और अभी जो पवित्र मिसा बलिदान फिर लग रहा है, तो ये सब मेरे को हम मिस कर जाते, जिसको अंग्रेजी से बोलते हैं, अगर नहीं आता तो। और इसलिए बहुत खुश हूँ आकर के आप सबों के बीच में। कांटी के बारे में बहुत सुना था बहुत पहले, क्योंकि जैसे इतिहास में बताए फादर लीबस यहाँ कदम रखे और कुछ दिन थे, काम किए, और इसलिए फादर लीबस का पैर यहाँ पड़ा है। तो जैसे अभी हम लोग बात कर रहे थे मेरे पौलुस कुरनेलियुस सबसे कि लीबस का पांव पड़ा है तो पवित्र जगह ये हो गया, और इसलिए ईश्वर की कृपा हमको बतला रहे थे वे लोग कि ईश्वर की कृपा अलग अलग तरीके से कांटी गांव में हम लोग महसूस किए हैं और करते हैं और करेंगे, और यह भी ईश्वर की कृपा है। और भले 18 परिवार केवल, जैसे बतलाया कि 18 परिवार केवल यहाँ पर है, लेकिन हम लोग देख सकते हैं किस तरह आप लोग मिलजुल करके 18 परिवार, थोड़ा ही परिवार है लेकिन फिर भी आप लोग बड़ा काम कर लेते हैं। और सबसे बड़ी बात कि इसी तरह एक दूसरे को सपोर्ट करते हुए, मदद करते हुए एक दूसरे के प्यार में आप आगे बढ़ रहे हैं, और यह तभी संभव है जब आपके बीच ईश्वरीय प्यार हो। तो ये सब दिख रहा है, मतलब आप सबों के बीच ईश्वर का प्यार है। ये चीज़ हम देख रहे हैं तो ये भी यही बतलाता है, चिन्ह है ये तो कि आप ईश्वर को प्यार करते हैं। और इसलिए बहुत खुशी हो रहा है। कुछ समय पहले मालगो में भी नया गिरजाघर बनाए, तो वहाँ मुझको बुलाए, और इसी तरह उपकारक लोग भी जो थे वो लोग वहाँ भी मदद किए। लेकिन वहाँ भी इसी तरह जो मैं देखा कि ये सब एक चिन्ह के साथ साथ में एक गवाही है, आप सबों की ख्रिस्तीय गवाही। और वहाँ पर भी जो बाहर में नौकरी सब करके अभी से रिटायर सब हो गए हैं, वो लोग मदद किए। और यहाँ पर भी मैं सुन रहा था कुछ लोगों का नाम, यहाँ पर भी इसी तरह। तो जब ख्रिस्तीय धर्म आया तो ख्रिस्तीय धर्म हम लोगों को रास्ता भी दिखाने के लिए आया। ईश्वर को पहचानने के लिए तो आया है, लेकिन हम लोग को जीवन में रास्ता भी दिखाया, शिक्षा को लाया। और शिक्षित होकर के ही इधर पौलुस जैसे लोग जॉइंट कमिश्नर हमको बतला रहे थे, हाँ इस गांव से 2 डॉक्टर है ना, 2 कि 3 डॉक्टर है और एक इंजीनियर है। ये सब कैसे संभव है? तो हमारा ख्रिस्तीय धर्म और शिक्षा को भी लाया, और यही कर रहा है। स्कूल से पढ़ करके ये लोग बने ऐसे बड़े बड़े लोग। और इसलिए आप सभी युवक युवतियों के लिए
ये प्रेरणा के समान होना चाहिए कि जब ये कर रहा है स्कूल से पढ़ करके इतने बड़े बड़े लोग बने, तो हम आप क्यों नहीं बन सकते? आप भी बन सकते हैं। भले अभी समय बदल गया है, समय बदल गया है, चुनौतियां बढ़ी है, लेकिन रास्ता तो कुछ और भी है। नौकरी केवल नहीं, लेकिन और भी रास्ता है। डॉक्टर, इंजीनियर सब तो है ही, तो है ये है। और इसलिए यही पहला संदेश मैं देना चाहता हूँ, जिसको सब जगह पुराया मैं बोलता हूँ, युवक युवतियों को, बच्चे बच्चियों को, अच्छी पढ़ाई कीजिए। पढ़ाई में मन लगा करके आप पढ़िए। सिर्फ पास होने के लिए नहीं, ज्ञान हासिल करने के लिए पढ़िए। तभी तो ज्ञान हासिल करना ज़्यादा महत्वपूर्ण है। वैसा ही लोगों को लोग ढूंढते हैं, पास वालों को क्यों नहीं ढूंढते? ज्ञान, कौन ज़्यादा ज्ञान रखता है उसको ढूंढते हैं। तो ज्ञान हासिल कीजिए। और इसलिए यही पहला संदेश। लेकिन उसके पहले सभी चीज़ों के लिए मैं दिख रहा हूँ आप लोग जो लोग बैठे हैं इधर, जैसे इधर शिबू का है ये सब ना। हाँ, उधर बैठे हैं और वो भी लीडरशिप भी करते हैं। समाज को भी हम लोग को लीडरशिप देना है। तो हर तरह के लीडर हम लोगों के बीच से होने होंगे, तभी हम आज के चुनौतीपूर्ण समय में खड़ा हो सकते हैं। चुनौतियां तो बढ़ रही हैं जैसे मैंने बोला, लेकिन जब लीडरशिप, कलीसिया में लीडरशिप रहेगा, फादर सिस्टर लोग बनेंगे, समाज में लीडरशिप रहेगा, अलग अलग क्षेत्र में, और पूरे देश के लिए भी लीडरशिप रहेगा, तभी हम लोग खड़े हो सकते हैं और बढ़ सकते हैं। और यही मेरी कामना होगी आप कांटी के विश्वासियों से। फादर लिवंस की धरती बोलेंगे, कांटी है, यहाँ पुण्य धरती है। यहाँ से और भी अच्छे अच्छे बड़े बड़े लोग बनिए और मार्गदर्शन कीजिए समाज का। और आप सबों के सुंदर स्वागत के लिए, प्यार के लिए, जो भी उपहार सब दिए, ये सब आप सबों का प्यार है जो कलीसिया के लिए है। जब आप मुझे इतना प्यार दिखाते हैं तो कलीसिया को ही प्यार दिखाते हैं। वही बतलाता है कि आप विश्वास में भी मजबूत हैं, तो विश्वास में मजबूत बने रहिए। और लोगों की उदारता तो देखें आप लोग। अब आप लोग को भी उदार बनना है, खाली लेना नहीं, देने भी सीखना है ना? लेना केवल नहीं, देने भी सीखना है। और जो देता है उसको भगवान, जो जितना देता है उसको भगवान भी उतना ही देता है। इसको बहुतों के मुंह से आप सुनेंगे, सिर्फ मेरे मुंह से। जो देता है उसको भगवान और भी ज्यादा देता है, और ये सही बात है। तो जैसे इसीलिए लोग देते हैं, जैसे हम लोग को यूरोप सबसे भी हम लोग जो मदद सब मांगते हैं ना, कुछ बड़ा बड़ा प्रोजेक्ट सब भी बनाते हैं, सब विदेश के लोग। बहुत धनी धनी नहीं है, वो धनी नहीं है, लेकिन थोड़ा थोड़ा पैसा बचाते हैं मदद करने के लिए। और जहाँ पर मदद करने के लिए सेंटर है, वहाँ लोग जमा कर देते हैं, और वही चीज हम लोग को मदद करता है। तब हमारे जो गरीब देश के कलीसियाएं हैं वो आगे बढ़ सके बोल करके। कितना सुंदर ये उदाहरण है। तो हम लोग भी थोड़ा थोड़ा ही से देने सीखेंगे, और यही चीज इसके द्वारा भी मैंने देखा। और निश्चित रूप से आपके बीच में से भी इसमें सहयोग, और आज के इस कार्यक्रम के लिए भी आप लोग सहयोग किए, तभी ये सफल हो रहा है। गिरजा भी बहुत सुंदर, आप जो गीत और जो भी नाच, परवेश नाच या जो भी, ये सब कितना भक्ति में लगा, तो उसके लिए भी बधाई देता हूँ। मैं उम्मीद नहीं किया था ऐसा कि कांटी में ऐसा सुंदर आप लोग करेंगे, लेकिन जिन्होंने भी अगुवाई की है बधाई देता हूँ, और जो लोग सहयोग किए हैं बधाई देता हूँ हर चीज़ के लिए जो मुझे अच्छा लगा। अब इसी अच्छाई में आगे बढ़िए, यही कामना करता हूँ। विनती प्रार्थना में ढिलाई मत कीजिए, और वही चीज़ थोड़ा थोड़ा हम लोग का विशेषकर युवा पीढ़ी में थोड़ा कमज़ोर
दिखाई पड़ता है अभी, लेकिन उनको हम लोग को मदद करना है, जो बड़े लोग हैं, युवा पीढ़ी वालों को, क्योंकि समय अलग है, अलग समय है, परीक्षाएं अलग अलग, शैतान अलग अलग तरीके से काम करता है ना। तो शैतान भी अपना काम जारी रखता है, लेकिन अगर हम लोग विश्वास में डटे रहेंगे तो शैतान हम लोग को नहीं हरा सकेगा, जैसे यीशु को नहीं हरा सका। और यीशु क्रिस्त हम लोग को बोले हैं कि आप भी शैतान को हरा सकते और हराएंगे। तो इतने ही शब्दों के साथ आखिरी में जो जिनका भी लीडरशिप रहा इस गिरजाघर को बनाने में, बहुतों का लीडरशिप दिए। फादर विजय तो हमको बता रहे थे इस प्रचार, इसके पहले के प्रचार, वही सबसे पहले एकदम अगुवाई दिए। और शायद कभी फादर विजय को बोले कि घाटी में हम लोग गिरजा बनाना चाहते हैं, ऐसा करके तब फिर फादर विजय, तब फिर आकाश और उधर सिस्टर जुस्तीना, ये सब मिलजुल करके इधर उधर संपर्क किए। तब वहाँ केरल के उपकारक लोग मिल गए और वो लोग ऐसा ही और भी शायद मदद कर रहे हैं कहीं कहीं, है ना। मालगो में तो किए ही, अभी यहाँ किया, और भी कहीं कर रहे हैं। और ये सब उनके दिल से आता है, तो उनको भी मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। और जो अगुवाई आप लोग कर रहे हैं इसके लिए किए और करते हैं, यही करते रहिए। और यही शुभकामना और आशीर्वाद के साथ मैं अंत करता हूँ। और हर चीज़ के लिए फिर एक बार धन्यवाद सबों को। जय जय सो।